ऐसे भी तुम मरना है, बिना खा के मरना है, तब तो हम लोग लड़ाई करके मरना से अच्छा है। 3 मई 2023 मणिपुर के इतिहास की वो काली तारीख है जब उसने इस राज्य के लोगों का न सिर्फ सुकून छीन लिया, परिवार छीन लिए, घर बार छीन लिए। जब हिंसा की शुरुआत हुई तो चुरा चांदपुर यानी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो मेइतेई थे उन पर जान की बनाई, उन पर जान का खतरा मंडराने लगा, उनके घरों को जलाया जाने लगा, लोगों के खिलाफ हिंसा होने लगी और तमाम मेइतेई वहां से डर के घाटी की ओर भागे और जब भागते तो शरण कहा लेते। जिनके अपने थे वो उन परिवारों के पास चले गए, लेकिन आज भी हजारों की संख्या में ऐसे मेइतेई हैं जो रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। और रिलीफ कैंप भी कैसे, ये एक छोटा सा स्कूल है बिष्णुपुर जिले में मोइरांग में। जब हम सुदूरी इलाके में आए हैं और यहाँ अगर आप देखिए कुछ ही कमरे, बहुत छोटा सा स्कूल है और इस छोटे से स्कूल के प्रांगण में 170 लोग रहते हैं। कई बच्चों का जन्म यहीं पर हुआ, उन्हें तो ये भी नहीं पता उनका घर, उनकी जमीन कहाँ है, किस हाल में रहते हैं। बाहर से लकड़ियां आती हैं, एक बड़ा सा कमरा है, यहाँ पर खाना बनता है और अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब होगा तो आप समझ सकते हैं स्थिति कैसी होगी। सरकार की मदद है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उनकी ओर से मदद आती है और इन कमरों में तमाम सारे परिवार किस स्थिति में रहते हैं रिलीफ कैंपों में। वो जीवन एक शरणार्थी की तरह होता है, अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में, लेकिन एक शरणार्थी की तरह रहने पर मजबूर हैं। ये मणिपुर के लोगों की वो वास्तविक तस्वीर है जो चिंता के साथ सवाल खड़े करती है कि इनकी जिंदगी फिर से पटरी पर कब लौटेगी। बिष्णुपुर एरिया हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। इस जिले में दरअसल जो इलाका आखिरी सीमा है वो पहाड़ी जिले चूरा चांदपुर से लगती है, तो फुटहिल जो घाटी जहां पहाड़ से मिलते हैं वहां तोरबुंग, गोविंदपुर ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां दोनों समुदाय के लोग रहते थे। जब हिंसा शुरू हुई तो जो मेइतेई थे वो घाटी की ओर चले आए और जो कुकी थे वो पहाड़ों की ओर चले गए। अब आप सोचिए कि जैसे बिष्णुपुर में जाते हैं चारों तरफ आपको गांव से ज्यादा रिलीफ कैंप दिखाई पड़ेंगे। मेरे पीछे ये कुंभी गांव है, एक दूसरा रिलीफ कैंप जहां मैं आया हूं। ये वो मेइतेई हैं जो दरअसल उन इलाकों में रहते थे जो आज बफर जोन बने। उन बफर जोन में बहुत सारे गांव हैं, घर हैं जो हिंसा की चपेट में आए, जिन्हें जला दिया गया था और जान बचाने के लिए एक रिफ्यूजी की तरह अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में आज वो शरणार्थी बनकर रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। नंदन सिंह, 3 मई 2023 और अब सितंबर 2024, ये जो समय बीता है आपकी जिंदगी में कितना मुश्किल रहा है? बहुत मुश्किल है कि हम लोग जब लड़ाई, जब डेट 3 में लड़ाई शुरू हुआ था, उसके बाद में हम लोग बच्चे बूढ़े सब लेकर भाग रहा था, लेकिन उसका फिर माँ है और भाई है, सब कुछ ये पहुंचाने का बाद फिर गांव में जाके और बच्चे लोग फिर उठा गया था। बहुत मुश्किल से हम लोग मोइरांग में पहुंचा था। उसके बाद यहाँ में लिख में आया था। आप रहते कहाँ थे इसके पहले? इसके पहले हमारा फर्स्ट में मोइरांग में था, तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के पहले, वायलेंस के पहले कहाँ रहते थे? हम लोग उधर से आके थोड़ा गांव के साथ में कम से कम 2-3 घंटा तो रहे। आपका फैमिली कहाँ रहता था, घर कहाँ था आपका पहले? मेरा तोरबुंग में था, तोरबुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है। पहले घर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आपका घर था, आज भी आप बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक रिफ्यूजी की तरह हैं। हाँ, हम लोग आज देखो हम लोग इधर में रिफ्यूजी की तरह रह रहा है, वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट और ज्यादा दूर भी नहीं है पुराना वाला घर। इधर से कम हम लोग का घर यहाँ से 6-7 किलोमीटर जैसा होगा, बस इतना ही है। हाँ, इतना ही। आप अपना घर देखने गए थे दोबारा, किस हाल में है वो? दोबारा ये घर जलने के बाद तो गया था, सब राख हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, जल गया सब। जल गया सब कुछ। हम लोग को जो गाय है और कुत्ता सब कुछ सब बर्बाद हो गया, सब लेके गया, लूट के गया है। कितने परिवार थे आपके साथ जब आप लोग आए थे? हम लोग 10 परिवार है, माँ है, बाप है, हमारे बच्चे है, भाई है, हमारा बहन है, 10 है। रोजी रोटी के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए अभी जिंदगी कैसे चलती है रिलीफ कैंप में? अभी जो गवर्नमेंट ने जो थोड़ा देता है और हम लोग इतना जो दे रहा है हम लोग के लिए नहीं पहुंचता है। बहुत दुख से जी रहा है, कोई बीमार हो जाता है तो इलाज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, पैसा वैसा नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ा दवाई दे रहा है, उसी दवाई से क्या होगा। तो बच्चे लोग कोई तो बच्चे तो बीमार हो जाए, अभी भी इधर में सब बीमार पड़ा हुआ है, अभी कोई डॉक्टर आता नहीं और कोई गवर्नमेंट के साइड से कुछ भी नहीं दे रहा है। ये हम लोग गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को समस्या के लिए थोड़ा आप देखने के लिए थोड़ा ये चाहिए। हम लोग बच्चों के लिए फिक्र हो रही है कि आगे वो अभी बड़े होंगे, धीरे धीरे स्कूल जाएंगे, फ्यूचर कहाँ होगा इनका, घर लौट पाएंगे अपने?
अभी जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग घर जाने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग घर में जाके अभी घर जाने से भी नहीं पा रहा है। और उसके बाद जो बच्चे लोग जो पढ़ रहा है, पढ़ने का जगह तो है लेकिन पैसा चाहिए। हालात दिखाई दे रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई तो हम लोग तो बोल नहीं सकता कि ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है। और जब तक गवर्नमेंट जल्दी से करेगा तब तक तो हम लोग जल्दी घर में जा सकते हैं। इसी की वजह से हम लोग ऐसे भी तो मरना है, बिना खा के मरना है, तब तो हम लोग लड़ाई करके मरना से अच्छा है हम लोग। अभी पहले जो कुकी वाला देखो कितना हम लोग आदमी मार चुका है ये लोग। पहले ये लोग का साथ हम लोग कुछ नहीं किया, शुरू किया ये लोग, और झूठ 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 बोल के हम लोग को ऊपर फंसाना चाह रहे हैं। इसलिए जब तक कुकी जिंदा है तब तक मैते हम लोग नहीं छोड़ेगा, लड़ाई तो होते रहेगा। ये आज तक का ये न्यूज में रखना चाहता हूँ। बहुत आदमी अभी खो चुका है, बहुत आदमी अभी मर चुका है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक कोई एक्शन नहीं लिया था। अभी एक बार हम लोग हिंदू है और हम लोग के हिंदू को ऊपर में हिंदू वाला और हिंदू ने मारना चाहता है। क्यों? हम लोग हिंदू नहीं क्या? हम लोग इंडिया के अंदर में नहीं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हम पूछना चाहते हैं, हम लोग हिंदू नहीं क्या? अगर नहीं सकता है तो हम लोग अलग कर दीजिए, खुद देख लेते हैं। हम लोग हिंदू है हम लोग और इंडिया का अंदर भी है। तो आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आज हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा। बच्चों को कितना बच्चों की पढ़ाई नहीं करा है और बच्चे कितना अभी बुरा बुद्धि सब कुछ बीमार है, कोई दवाई भी नहीं दे रहा है। परसमोल और थोड़ा थोड़ी जो दवाई देकर हम लोग को जी रहा है ये खा के, ये ऐसे चलेगा हम लोग? ये तो मत दो, मरने से तो मरेगा हम लोग, यही दम तोड़ेगा। लेकिन इसी की तरह हम लोग रहना नहीं चाहता है। जो गाय जो स्वाद हो, थोड़ा पाल के थोड़ा चावल फेंक कर हम लोग जी रहा है, इसी की तरह जी रहा है हम लोग। अभी क्या दिया? सिर्फ बिस्ने में भाई नीचे में जो बिस्ने लगा के हम लोग सो रहा है। अभी 1.5 साल हो चुका है अभी इसका लड़ाई। खत्म करेगा वो पहले से खत्म कर सकता था। अभी क्या उसका कनेक्शन, उसके अंदर में क्या है? हम लोग क्या चाहिए? ये लोग ना पब्लिक लोग मरने से ये लोग को खुश होता है।